नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट अनकही दास्तान भाग 3। तीसरा किरदार चतुर विद्यार्थी प्रखर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। प्रखर: हाँ तुम करो, क्योंकि मेरा फोन तो काट देती है। पता नहीं अभी तक हॉस्टल आई है कि नहीं, न जाने कहाँ है। अमन धीरज बंधाते हुए कहा कि आ गई होगी, मैंने भी इसी गर्मियों की छुट्टियों में फ़ोन किया था, पर उस समय शायद वो कहीं गई थी। प्रखर: अच्छा तो कहाँ गई थी? चिंता जताते हुए पूछा। अमन: पता नहीं, उसकी मम्मी ने बोला बाहर गई है। चलो तुम परेशान ना हो, बात करूंगा तो बताऊंगा। सिक्के वाला पीसीओ। प्रखर: चलो अभी पीसीओ से बात करो मेरे सामने, मैं भी जानना चाहता हूं कि वो कहाँ है। इधर जैसे ही 60 सेकंड होने वाले होते तो प्रखर तुरंत 1 रुपए का सिक्का डिब्बे में बने खांचे में डाल देता था, नहीं तो फोन कट जाता। पहले ऐसे ही सिक्के वाले पीसीओ होते थे कि 1 रुपए का सिक्का डालने पर 60 सेकंड कॉल चलती थी, नहीं तो कट जाता था। इसलिए कॉल कटने से पहले ही 55-56 सेकंड में सिक्का डाल दिया जाता था। अमन को थोड़ा अटपटा लगा, पर दोस्त था और ऊपर से उसकी हालत देखकर लगा चलो फोन करते हैं। अमन और प्रखर दोनों हॉस्टल से बाहर निकलकर एक पीसीओ में गए और अमन ने सिक्के वाले फ़ोन से प्रियंका को फ़ोन लगाया। इत्तेफाक से प्रियंका ने तुरंत फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो कौन? अमन: अरे मैं अमन, कैसी हो प्रियंका? प्रियंका: ओ अमन, कैसे हो और कहाँ हो? अमन: ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? तुम्हें फ़ोन किया था एक दिन, पर तुम शायद बाहर थी। प्रियंका: हॉस्टल में हूँ, जिस टाइम तुमने फोन किया था उस टाइम बाहर थी, मम्मी ने बताया था। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा, बहुत दिनों बाद कॉल की। अमन: अरे हाँ, जब करता हूँ तो उठाती नहीं हो, इसलिए कौन करे बार बार। प्रियंका: अब छोड़ो और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अमन: सब ठीक है। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? प्रियंका: अरे पूछो जो पूछना हो। अमन: ये बताओ तुम एक बार प्रखर के बारे में बता रही थी, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? अभी संपर्क में हो कि नहीं? प्रियंका थोड़ा शांत हो गई और रुककर बोली, कुछ नहीं, बस बात नहीं होती अब हमारी, क्योंकि फाइनल ईयर है, थोड़ी पढ़ाई की चिंता है इसलिए। अमन: अरे यार, एक दिन डॉक्टर खुराना मिला था, बहुत परेशान था। ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच? आखिरकार दोस्त है तुम्हारा, कम से कम बात तो कर लो। प्रियंका: अमन मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, पर मेरे घर वाले पसंद नहीं करते और प्रखर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है मेरे लिए, इसलिए लगता है कि अगर बात करूंगी तो कहीं ज़्यादा ही परेशान ना हो जाए। अमन: अच्छा, अरे तुमने भी तो दोस्ती की थी, और अगर प्रखर कुछ ज़्यादा ही दोस्त के अलावा सोचता है तो तुम उसे समझाओ, पर ऐसा ठीक नहीं है कि अचानक बात ही करना बंद कर दो। 6 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम है, वो तो टेंशन में है। प्रियंका: ओके देखती हूँ। अमन: अच्छा एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, गुस्सा मत होना प्लीज़। प्रियंका हंसते हुए: अरे बताओ। अमन: लो बात करो, कहते हुए फोन प्रखर को दे दिया। प्रखर ने फोन पकड़ लिया, पर आंखों में आंसू छलक आए और दबी आवाज में बोला, हेलो प्रियंका। प्रियंका ने जैसे ही अचानक प्रखर की आवाज सुनी एकदम शांत हो गई। 30 सेकंड तक कुछ नहीं बोली। इधर प्रखर आवाज देता रहा, हेलो हेलो हेलो, और अमन वही सिक्के डालने वाला काम करने लगा। प्रियंका फिर बोली, हाँ बताओ प्रखर, कैसे हो? प्रखर इतना सुनते ही भावुक हो गया और बोला, बस यही था तुम्हारा। प्रियंका: देखो तुम परेशान ना हो, मैं फोन पे इतना नहीं बता पाऊंगी, पर तुमसे जल्दी मिलकर सारी बात बताऊंगी। प्रखर: अच्छा कब और कैसे बताओगे, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। प्रियंका थोड़ा सोचते हुए बोली, तुम अगले महीने के पहले संडे को घंटाघर रेलवे स्टेशन पर ठीक 2 बजे मिलना, क्योंकि मुझे घर जाना है और मेरी ट्रेन 5 बजे की है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 के गेट पर इंतज़ार करना, मैं वहीं मिलूंगी। हमारे पास 3 घंटे रहेंगे, उस पर मिल भी लूंगी और बातें भी हो जाएंगी। प्रखर: ठीक है, पर मिलना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूंगा। प्रियंका: हाँ वादा करती हूँ कि मिलूंगी। प्रियंका ने इतनी बात बोलकर फ़ोन काट दिया। प्रखर को तसल्ली हो गई और मन अभी भी शांत नहीं था। अमन ने समझाया कि चलो अब तुम अगले महीने संडे को आराम से सारी बातें स्पष्ट कर लेना। प्रखर: यार अमन, तुम वाकई अच्छे इंसान हो, बहुत बहुत शुक्रिया।
और फिर दोनों अपने अपने रूम को लौट गए। अमन, ध्यान रखना अपना और हिम्मत मत हारना। तो बिंदास रहो यार, ये सब होता रहता है। एक स्टूडेंट की जिंदगी में, खासकर उसके कॉलेज लाइफ में, ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को उनसे घबराना नहीं चाहिए और ना ही ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे खुद का, परिवार का, समाज का और दोस्तों का मनोबल टूट जाए और तुम्हें सम्मान से नहीं बल्कि एक अपराधी की तरह देखें और कहें। अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ प्रखर की तरह हो जाता है, जिससे अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य तक खराब कर लेते हैं। पर यह सत्य नहीं है। अगर यही सत्य होता तो फिर गलत क्या होता? और हम जीवन को समझने के लिए या इससे बड़ी समस्या से जूझने के लिए कैसे तैयार हो पाते? एक कॉलेज आपको पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसी भी शिक्षा देता है जिससे आप जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत बन सकें। पर मजे की बात यह है कि इनकी कोई क्लास नहीं होती है। प्रियंका का वादा। जैसा कि वादा था, आखिरकार काफी इंतजार के बाद वो दिन आ गया। उस दिन संडे था। प्रखर सुबह से ही इतना बेसब्र था कि घड़ी को बार बार देखता, मानो आज का दिन सबसे धीरे चल रहा हो। प्रखर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि जल्दी से 2 बजे और वो कानपुर स्टेशन प्रियंका से मिलने पहुंचे। जैसे ही 1 बजा, प्रखर जल्दी जल्दी तैयार हुआ। जूते मोजे और पैंट टी शर्ट पहनकर जल्दी से बाहर निकलकर एक ऑटो बुक कर लिया ताकि ट्रैफिक में ना फंस जाए। क्योंकि टाइम से पहुंचना भी था, मोबाइल तो था नहीं जिससे वो प्रियंका से बात कर ले और पूछ सके कि तुम कहाँ हो। इसलिए टाइम से पहुंचना ही एकमात्र विकल्प था। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, फिर भी प्रखर टाइम से पहले 1:30 बजे स्टेशन पहुंच गया, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 9 के गेट पर मिलने का वादा था। चूंकि प्लेटफॉर्म नंबर 9 बाहर की तरफ होने के कारण ऊपर की तरफ बनी सीढ़ियों में बैठकर इंतजार करने लगा और उसकी निगाहें सिर्फ प्रियंका के आने का इंतजार करने लगे। हालांकि बहुत से लोग आ जा रहे थे। जब कोई ट्रेन आती तो चारों तरफ भीड़ दिखने लगती, तो बाकी समय में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। प्रखर कभी बैठ जाता तो कभी खड़े होकर दूर दूर तक देखने लगता। आखिरकार 25 मिनट का इंतजार करने के बाद प्रियंका दिख ही गई। एक हाथ में ट्रॉली बैग जमीन पर लुढ़काते हुए और दूसरे हाथ के कंधे में पिट्ठू बैग, आंखों में काला चश्मा पहने हुए बहुत ही आराम से प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ आ रही थी। जब पहुंच गई तो थोड़ा रुक गई और देखने लगी। तभी ऊपर की तरफ नजरें गईं तो देखा कि प्रखर वहां खड़ा था और प्रखर ने भी प्रियंका को देखा। फिर नजरों से नजरें मिली। प्रखर खुराना सीढ़ी से नीचे उतरते हुए प्रियंका को देखकर खुश हो गया और कहा, हाय प्रियंका, कब आए तुम? प्रखर, अरे बस अभी 10 मिनट पहले। प्रियंका, चलो अच्छा है, कम से कम टाइम से तो आ गए। आगे का प्लान क्या है? अभी हमारे पास 3 घंटे का समय है, पर आधा घंटा पहले वापस आ जाएंगे क्योंकि कहीं ट्रेन न छूट जाए। खुराना के पास पहले से प्लान था, इसलिए तुरंत एक ऑटो बुक किया और प्रियंका का सामान उठाकर ऑटो में रख दिया तथा ऑटो वाले से बोला कि फूलबाग पार्क, नाना राव पार्क चलो। प्रियंका भी बैठ गई। दोनों आपस में बात करते समय प्रखर ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और इमोशनल होकर कहा, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? और सरप्राइज के लिए एक रेड रोज लेके आया था तथा इतना उत्तेजित था कि उसे कुछ समझ नहीं आया और ऑटो में ही गुलाब निकाल कर दे दिया और प्रपोज करते हुए कहा, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रियंका थोड़ा सक पकाई, पर फिर भी वो गुलाब ले लिया और हंस के बोली, वाह क्या बात है, तुम्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिली प्रपोज करने की। प्रखर बोला, हम इतने दिन साथ में रहे और दोनों ही लखनऊ गए। हमारी दोस्ती इतनी खराब नहीं थी जो तुमने अचानक बात ही करना बंद कर दिया बिना कुछ बताए। क्यों ऐसा किया? प्रियंका, तुम सही कह रहे हो, पर आज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। 20 मिनट बाद उनका ऑटो फूलबाग पहुंच गया और दोनों ऑटो से उतरकर नाना राव पार्क के अंदर घुस गए तथा एकांत जगह देखकर वहां पड़ी बेंच पर बैठ गए। वहां और भी कपल बैठे हुए थे। कुछ लोग बीच बीच में टहल भी रहे थे। प्रखर ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि अब बताओ क्या बात थी जो तुमने ऐसा किया? प्रियंका, दरअसल बात यह थी कि जब हमारा लखनऊ टूर खत्म हुआ, जैसा कि मैंने तुम्हें फोन पर बताया था, अपनी बड़ी दीदी से तुम्हारे बारे में बताया था कि मेरा एक दोस्त है प्रखर, और सारी बात बता दी थी कि कैसे मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ कब कब हम मिलते थे। दीदी ने शक करते हुए पूछा कि कोई ऐसा वैसा तो नहीं हुआ तुम्हारे बीच? तो मैंने कहा नहीं। दीदी ने कहा अच्छा है।
और न जाने कब उन्होंने मम्मी को सब बता दिया। मम्मी बहुत डर गई और रोते हुए बोली, जानती हो प्रियंका, आजकल लोग पहले दोस्ती, फिर प्यार, शादी की झूठी बातें, फिर हद से आगे बढ़ते हैं तथा बाद में छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम आज के बाद उस लड़के से बात नहीं करोगे। बस बात यही थी जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं करने लगी थी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।